अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल चस्का एंड शशका में खुश आमदीद। हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं और शशका कराएं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ड्रम स्टिक्स। घर बैठे चीज़ ड्रम स्टिक्स बनाएं, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। इंतहाई क्रिस्पी, क्रंची एंड टेस्टी। और चूंकि आप ये मेरे साथ मिलके बनाएंगे तो इंतहाई इजी तो ये होंगी ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले, वो भी फ्री में। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और फेसबुक पेज को लाइक करें और घर बैठे बैठे मेरी तमाम इजी रेसिपीज़ को ट्राई करें और इन्जॉय करें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए मैंने 1.5 kg चिकन लेग्स ले ली और उन्हें लंबाई के रुख कट लगा दिए ताकि जब ये गल जाएं तो हमें इनको श्रेड करने में आसानी हो। तमाम चिकन लेग्स को कट्स लगा लिए। अब इसे एक पैन में डालें। पैन में डालने के बाद इसमें इतना पानी डालें जिसमें ये टोटली कवर हो जाए। मैंने तकरीबन 3 ग्लास पानी इसमें डाल दिया है। बस अब इसमें और कुछ नहीं डालना, जस्ट इसको कवर करें और इसको पकने के लिए रख दें। एक दूसरे बर्तन में आधा किलो आलू धो के डाल लें। इसमें भी इतना पानी डालें जिसमें के तमाम आलू कवर हो जाएं। इसको भी कवर करें और इसको भी पकने के लिए रख दें। दोनों चीज़ों को आधा घंटा पकाना है। आधे घंटे के बाद गोश्त को और आलूओं को पानी में से निकाल लें। गोश्त को हड्डियों से अलग कर दें और गोश्त को अच्छी तरह से श्रेड कर लें। कोशिश करें कि रेशे बिल्कुल बारीक बारीक हो जाएं। अच्छी तरह से श्रेड करके इसको साइड पे रख लें। हड्डियों को फेंकना नहीं है। मैंने हड्डियों को अच्छी तरह से धो लिया ताकि ये भी प्यारी प्यारी लगे। आलू छील लिए। अब हम आलू को कद्दूकश कर लेंगे। अगर हम आलूओं को मैश करें तो कोई ना कोई लम्प्स रह जाते हैं। कद्दूकश करने से लम्प्स नहीं रहेंगे। ये देखें, आलू कितने मज़े के हो गए। इसके अलावा हमें चाहिए मोज़रेला चीज़। अब ये मीज़ान याद रखिए। मैंने 1.5 kg चिकन लिया, 1/2 kg आलू और 250 ग्राम्स मोज़रेला चीज़। इसको भी कद्दूकश कर लें। अब श्रेडेड चिकन, आलू और मोज़रेला चीज़ तीनों को एक पैन में इकट्ठा कर लें। यहाँ मोज़रेला चीज़ जो है ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चीज़ पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये बग़ैर चीज़ के भी बहुत मज़े की बनेंगी, लेकिन अगर चीज़ डाल लेंगे तो जो फ्लेवर आएगा सोच है आपकी। अब आ जाते हैं सूखे मसालों की तरफ। नमक इसमें हस्बे ज़ायका डाल लें। मैंने 1.5 टेबलस्पून नमक का डाल दिया। इसके अलावा पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून इसका डाल दें। और जनाब, जिंजर गार्लिक तो आपको पता ही है कि कितने सेहत के लिए ज़रूरी हैं। 1 टीस्पून डाल दें लहसुन के पाउडर का और 1 ही टीस्पून डाल दें इसमें अदरक के पाउडर का। इसके अलावा 1 टीस्पून डाल दें चिली फ्लेक्स का, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें। अब इस सबको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें। इसके अलावा अगर आप इसको मज़ीद चटपटा करना चाहते हैं तो वोस्टरशायर सॉस डाल लें। ये मेरी फेवरेट सॉस है। इसमें डालने से इसका फ्लेवर जो आएगा सोच है आपकी। तमाम मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो मीज़ान मैंने बताया है उस तरह से डालेंगे तो 100 में से 98 लोगों को बहुत पसंद आएगा। बाकी 2% तो ऐसे होते ही हैं जो हमेशा नाक मुंह चढ़ाते रहते हैं। लीजिए जनाब, आपकी ड्रम स्टिक्स तकरीबन रेडी हैं। अब आपको थोड़ा सा ऑयल, एग और ब्रेड क्रम्स चाहिए और एक डिश जिसमें आप बना कर रख लेंगे। हाथों को ग्रीस करें और जितना साइज़ आपको पसंद हो उस साइज़ के मुताबिक आप ड्रम स्टिक्स रेडी कर लें। मुझे शायद किसी पीर की दुआ है कि मुझसे छोटे नहीं बनते, ना कबाब ना ड्रम स्टिक्स। पता नहीं क्या वजह है, मुझसे बड़े ही बनते हैं, तो मैंने ये बड़े बड़े ही बनाए हैं।
बड़े बड़े बनाएंगे तो ये 20 बन जाएंगे, क्योंकि लेग पीसेस भी 20 ही थे, तो रेडी होके भी ये 20 ही बनेंगे। और अगर छोटे बनाएंगे तो 25 to 30 बन जाएंगे। ड्रम स्टिक्स तैयार कर लें, उन्हें एग में डिप कर लें। अब सारा काम थोड़ा मोहतात होकर करना है। एग में डिप भी करें तो बड़ी एहतियात से, ताकि ये टूटे ना। एग में अच्छी तरह से डिप करने के बाद इन्हें ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लें। कोशिश करें कि एक हाथ आप ब्रेड क्रम्स के लिए रख लें और एक एग के लिए, एक सूखा और एक गीला। तमाम को इसी तरह से ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लें और फ्राई कर लें। फ्राई करते वक्त कोशिश करें कि ऑयल मीडियम हीट पे ही रहे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी और बहुत ज़्यादा हल्की नहीं करनी। बहुत ज़्यादा तेज़ करेंगे तो जल जाएंगे और हल्की करेंगे तो ढह जाएंगे, लिहाजा मीडियम हीट पे इसको बड़ी एहतियात के साथ फ्राई कर लें और डिश आउट कर लें। आप इन्हें बनाकर फ्राई किए बगैर 1 मंथ के लिए सेव भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो गाइस, ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं, फ्रेंड्स और फैमिली को शशका कराएं। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।